हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आयरनिक ट्रेनिंग। आयरनिक ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो जो आपका होगा क्लास 2 होगा। ओके, क्लास 2 होगा। ये सीडीपी का क्लास 2 है। क्लास 1 मैं करा चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और क्लास 1 में मैं आपको बताई थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, साथ ही साथ सीडीपी का जो सिलेबस था सीटेट का वो भी मैं बता चुकी हूँ। अगर आप लोग को सिलेबस नहीं पता है तो सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, वो आप जाकर दे सकते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कितना स्टेजेस है। ओके, डेवलपमेंट होता है क्या, सबसे पहले आपको ये जानना होगा, फिर आप जान पाएंगे कि ये डेवलपमेंट का स्टेजेस कैसे होता है। जैसे कि आप जो एज में हैं तो वो एज में आप धीरे धीरे डेवलप करके, ऐसा नहीं है कि आप जिस एज में आ गए जितने डेवलप्ड है वो एकाएक आ गए या आप बचपन से उतने ही डेवलप्ड है, बल्कि आपकी एज के अनुसार जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती गई वैसे वैसे आपका डेवलपमेंट बढ़ता गया है। ओके, और ये डेवलपमेंट का जो स्टेजेस है वो अलग अलग थिंकर्स, अलग अलग स्कॉलर के जरिए डिवाइड कर दिया गया है कि अच्छा 0 से लेकर 2 इयर्स तक का बच्चा है तो इसका ये डेवलपमेंट देखा गया, उसके अंदर ये बिहेवियर देखा गया, ऐसे किया गया है। मैं अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगी तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो स्टेजेस ऑफ डेवलप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। ये 4 ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो हम लोग का एज लास्ट तक चलता है, जो बूढ़े हो जाते हैं वो वाला भी एज आना चाहिए, आता है इसमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम अगर देखा जाए, आपके एग्ज़ाम में जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें उतना ज़्यादा आगे नहीं पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा एडोलेसेंस तक पूछा जाता है, एडोलेसेंस से आगे का नहीं पूछा जाता है। ओके, इसलिए मैं जो 2023 में जो आपका एग्ज़ाम होगा और उससे पहले 2022 का लास्ट में दिसंबर और 2023 का जनवरी में आपका एग्ज़ाम चला है, शिफ्ट वाइज था, इसलिए दोनों 2022 और 23 दोनों ही समझिए यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो चला है। तो उस एग्ज़ाम में देखा गया ऑनलाइन में थोड़ा सा परिवर्तन है, तो उस ऑनलाइन में जो भी चेंजेस आया है उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगी हर एक टॉपिक को कवर करने का, ताकि आपका जो नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ओके, यहाँ पर आपका ये 4 इंपॉर्टेंट है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। ये है क्या, ये चारों क्या है, मैं 1 बाय 1 करके जब बताऊँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आता है इन्फेंसी, 0 से लेके 2 इयर्स तक। और कुछ लोग प्रीनेटल एज को भी बोलते हैं कि प्रीनेटल एज भी आना चाहिए। तो प्रीनेटल एज जो होगा, जो माँ के गर्भ में बच्चा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, तो वो 9 महीना जो बच्चा रहता है उसको प्रीनेटल एज बोलते हैं। उतना याद रखिएगा। अब वैसे वो पूछता नहीं है, प्रीनेटल एज बहुत ही रेयर केस में कभी देखा गया कि आ गया हो। यहाँ से इन्फेंसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन्फेंसी से 0 से लेकर 2 इयर्स तक बच्चे की पैदाइश जब होती है उसके बाद से लेकर 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसको इन्फेंसी का मरहला बोलते हैं या इन्फेंसी स्टेजेस बोलते हैं। और इन्फेंसी का जो बच्चा होता है उसमें सेंसेस मोटर, सेंस किसको बोलेंगे, जो टच करके ये चीज़ों को समझ पाता है, उसकी मोटर डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। सेंसेस आर टीचर बोला गया है कि इन्फेंसी का जो बच्चा इन्फेंसी में रहता है, जो बच्चा 0 से लेकर 2 इयर्स का होता है उसके बीच में रहता है, उसका सेंस बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहता है और वो अपनी जो उसकी जो हाथ है, मसल्स वगैरह जो बहुत ही स्पीड से ग्रोथ करता है। जैसे कि आप इस बच्चे को देख सकते हैं, ये बच्चा क्या कर रहा है, इस टॉय को टच कर रहा है और उस सेंस से उसे समझ में आ जाएगा अच्छा ये इस टाइप का शेप का है। बच्चे लोग को देखिएगा कि यहाँ पर जो 0 से लेकर 2 इयर्स तक होते हैं वो ज़्यादातर हर चीज़ को टच करेंगे और ज़्यादातर मुंह में डालते हैं, लेते उठाते मुंह में डालते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को टच करके ही समझते हैं, क्योंकि उसके अंदर उतना सेंस की जो डेवलपमेंट है, जो माइंड डेवलपमेंट उतना नहीं रहता है। यहाँ पर सेंसेस का मतलब है कि टच करके जो चीज़ों को वो महसूस कर रहे हैं वो, और मोटर का मतलब है फिजिकली वो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट इज़ वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट होता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट देखा जाए बहुत ही फास्ट होता है। कैसे, अगर एक बच्चे को आप देखेंगे, छोटा सा बच्चा है तो उसका जो फिजिकली डेवलपमेंट है वो छोटा सा तो है, लेकिन उसका हाइट, उसका जो हाइट वगैरह है, हैंड, वो सब स्पीडली ग्रोथ होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट को लेके। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब पूरा आपका जो शारीरिक विकास हो रहा है वो होगा। मोटर डेवलपमेंट मतलब पार्टिकुलर किस, देखिए हैंड से ये पकड़ रहा है तो ये इस हैंड से जो टच कर रहा है तो इसका हैंड में डेवलपमेंट आ रहा है।
और ये जो मान लीजिए सर घुमा रहा है तो इसका सर में डेवलपमेंट आ रहा है। ये जो पार्टिकुलर छोटी छोटी चीज़ों में जो डेवलपमेंट आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोटर डेवलपमेंट। और जब पूरा वो ऑल ओवर हम देखेंगे तो ये फिजिकल डेवलपमेंट बोल रहे हैं उसको, ठीक है। और साथ ही साथ इसको हेजार्डियस पीरियड बोला गया है। हेजार्डियस पीरियड किसको बोलते हैं कि बच्चा का जो ये एज होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है। इसका स्किन वगैरह आप छोटे बच्चे का देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, वो बहुत जल्दी से बहुत हर तरीके से नाजुक होता है, इमोशनली भी नाजुक होता है। तो हेजार्डियस पीरियड इसे बोला गया है कि ये जो क्रिटिकल पीरियड होता है। आई होप कि आपको इन्फेंसी 0 से लेकर 2 ईयर्स का जो पीरियड है वो समझ में आ गया होगा बच्चे का। और आपका जो क्वेश्चन बनता है ये 3 पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो इसी 3 पॉइंट से बनता है और ज़्यादा इसमें से पूछा नहीं जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से लेकर 6 साल का जो बच्चा होता है वो आता है अर्ली चाइल्डहुड में। और अर्ली चाइल्डहुड का देखा जाए तो इसका सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड को एक और नाम से जाना जाता है, वो है टॉय एज। टॉय एज क्यों बोला गया है? क्योंकि इस एज के बच्चे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक साथ देखा जाए कुछ भी उनके पास खिलौना है तो उसे खेलना पसंद करते हैं, इसलिए इस एज को टॉय एज कहा गया है। साथ ही साथ एक और कारण भी है टॉय एज कहने का इसको, कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इस एज में खेलता ना हो। हर एक बच्चा खेलता है, खेलने की तरफ उसकी रुझान होती है, इसलिए इसे अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज कहा गया है। और याद रखना है कि टॉय एज और या अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 2 से लेकर 6 ईयर्स का है। आपको समझना है, मेन सीटेड चाहता है कंसेप्ट। अगर आपके अंदर कंसेप्ट होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये वाला आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ओके। अब इस टॉपिक को पढ़ने का अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे, आप देखिएगा बस। लेकिन आप समझिए कि क्या है अर्ली चाइल्डहुड 2 से लेकर 6 ईयर तक होता है। और इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये टॉय एज कहा गया है इसे। सेंसिटिव एंड क्रिटिकल एंड फास्टेस्ट पीरियड ये होता है। सेंसिटिव भी होता है, क्रिटिकल भी होता है, फास्टेस्ट भी होता है। बहुत ही तेज़ी से फिजिकल डेवलपमेंट होता है। क्रिटिकल होता है जिस तरीके से देखा जाए जो आपका 0 से लेकर 2 ईयर्स का जो था इन्फेंसी, इसी तरीके से ये भी क्रिटिकल एज भी कहा गया है। सेंसिटिव होता है, बच्चा बहुत ही सेंसिटिव होता है। कुछ अगर उसका खिलौना वगैरह आप ले लीजिएगा तो वो रोना शुरू कर देता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चा जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है इस एज का। इसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट 2 से 6 के बच्चे हैं, 2 से 6 ईयर्स के बच्चे जो है उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट वेरी फास्ट होता है। वेरी फास्ट कहने का मतलब ये है कि जो भी वो मदर टंग सीखते हैं वो ये 2 से 6 में पूरा उनका एकदम मैच्योर हो जाते हैं उस लैंग्वेज को लेकर। और फिर अगर आप दूसरी लैंग्वेज सिखाना चाहेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, डिफ़िकल्टीज वो फेस करेंगे, आपको सिखाने में भी मुश्किल होगा और वो जो सीख रहे हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए 2 से 6 साल के बच्चे को बोला गया कि इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट वेरी फास्ट होता है। और ये भी कहा गया कहीं कहीं कि अगर आप कोई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं बच्चे को तो 2 से लेकर 6 साल तक अगर वो रख देते हैं आप दूसरे लैंग्वेज के, जैसे कि कोई इंडियन है जो हिंदी बोलता है लेकिन वो अमेरिका में ले जाकर रख दिया जाता है और इंग्लिश बोलने वाला उसे इन्वायरमेंट दिया जाता है तो वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। और 6 साल के बाद अगर आप वहाँ से ले आइएगा तब भी वो इंग्लिश अच्छे से जान जाएगा। इसके अलावा है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट वेरी फास्ट होता है। प्ले एजेस एंड प्री यंग एजेस कहा गया। प्ले एजेस बच्चा खेलता है इसमें, और प्री यंग एज के आगे क्या क्या इसे कहा गया वो याद रखिएगा तब हो जाए। क्यों कहा गया उतना ज़्यादा अगर आपको नहीं भी याद आता है तो कोई बात। जैसे अर्ली चाइल्ड को क्या कहा जा रहा है, टॉय एज कहा गया है, सेंसिटिव, क्रिटिकल, फास्टेस्ट एज कहा गया है, फिजिकल डेवलपमेंट वेरी फास्ट होता है, प्ले एज एंड प्री यंग एज हुआ है, यंग एज कहा गया है। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है। और क्यों कहा गया है, एक लाइन अगर आपको समझ में आ रहा है कि टॉय एज इसलिए कहा गया क्योंकि बच्चे खेलते हैं। सेंसिटिव एज, इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, किसी चीज़ को ले लेने से वो रोना शुरू कर देते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट समझ में आ ही गया आपको कि इस टाइम लैंग्वेज बच्चे का डेवलप्ड होता है बहुत फास्टली। फिजिकल डेवलपमेंट वेरी फास्ट होता है। प्ले एज कहा गया है, प्री यंग एज कहा गया क्योंकि ये यंग एज के पहले का है। जो लेटर चाइल्डहुड उसे यंग एज कहा गया है और ये लेटर चाइल्डहुड से पहले का है तो इसे प्री यंग एज कहा गया है। तो लेटर चाइल्डहुड क्या है वो आपको तो अभी समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊँगी तो समझ में आ जाएगा। सोशलाइजेशन भी बहुत ही ज़्यादा इस एज में रेपिड होता है। सोशलाइजेशन मतलब कि बच्चा जो है घुल मिल पाता है समाज में, किसी से बात करना, बड़े से कैसे बात करना है, छोटे के साथ कैसे रहना है, जैसे कि फ्रेंड में किस तरीके से बिहेवियर रखना है, बड़े का किस तरीके से रिस्पेक्ट करना है, ये सारा कुछ बच्चे के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है
लेटर चाइल्डहुड होता है 6 से लेके 12 साल का जो ईयर का बच्चा होता है उसको बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। और इस ईयर के बच्चे के अंदर हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है, गैंग एज। बच्चे जो है वो समूह में रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं। और साथ ही साथ इस एज को लैटेंट पीरियड कहा गया है। और ये लैटेंट पीरियड किसने कहा है, सेगमेंट फ्रॉइड ने कहा है। तो सेगमेंट फ्रॉइड ने लैटेंट पीरियड कहा है। इसके अलावा देखा जाए तो सीडो मैच्योरिटी बच्चे के अंदर आ जाता है। सीडो मैच्योरिटी क्या है, सीडो मैच्योरिटी है कि आपको लगेगा, जो इस एज में बच्चे होते हैं उसको लगता है कि वो हर कुछ कर सकता है, उसे ऐसा लगेगा कि वो पढ़ सकता है, साथ ही साथ कोई अलग अदर वर्क जो होता है वो कर सकता है। और उतना ही नहीं, जो भी चीज़ वो देखता है उसको रियलाइज़ करने लगता है कि वो कर सकता है। जैसे कि मोबाइल एंड टीवी में कुछ देख रहा है तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो उस चीज़ को कर सकता है। कोई मान लीजिए कुछ बहुत भारी भारी चीज़ उठा रहा है, 100 किलो 200 किलो उठा रहा है, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि वो कर सकता है। मतलब कि इस एज में जो बोलेंगे मोटिवेशन बच्चे के अंदर इंटरनल ऐसा होता है, उसको लगता है हर चीज़ वो कर सकता है, जो उससे नहीं भी होगा वो भी लगता है उसको कि वो कर सकता है। इसी को सीडो मैच्योरिटी कहते हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि कौन सा एज है बच्चा जिसमें सीडो मैच्योरिटी बच्चे के अंदर आता है, ऐसे नहीं आता है। वो पूछा जाता है कि किस एज में बच्चे को ऐसा लगता है कि वो हर कुछ कर सकता है, तो आप बोल सकते हैं लेटर चाइल्डहुड। और 6 से लेकर 12 ईयर्स तक जो रहता है वो आपका ये वाला एज होता है। अगर इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके अलावा मोटर डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन फास्ट नहीं होता है, स्लो चलता है। जैसा कि अर्ली चाइल्डहुड जो हम लोग देखे वहाँ पे मोटर डेवलपमेंट फास्ट था, इन्फेंसी में भी मोटर डेवलपमेंट फास्ट था, लेकिन यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट उतना फास्ट नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है। जैसे कि बच्चा किसी चीज़ को पकड़ता है, किसी चीज़ को कैच करता है, ये सब तो हर चीज़ वो सीख लिया इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड में। लेटर चाइल्डहुड में उतना ज़्यादा तेज़ नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे होता रहता है। इस एज को स्कूल एज भी कहा गया है, स्कूल एज कहा गया। इसके अलावा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपका आ जाएगा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो है वो 12 से लेके 18 ईयर्स का जो एज होता है उसको हम लोग कहते हैं। और इस एडोलेसेंस में जो भी एडोलेसेंस वाले एज में बच्चे रहेंगे उनके अंदर ट्रांजिशनल पीरियड रहता है। मतलब कि वो ट्रांजिशनल पीरियड मतलब कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं, चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये बीच का एज है, एक ब्रिज टाइप का है। जैसे कि एक ऐसा ब्रिज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरफ चाइल्डहुड है और इस ब्रिज को पार जो कर रहा है वो है एडोलेसेंस। जब एडोलेसेंस को पार कर लेगा तो यहाँ पे अडल्टहुड आ जाएगा, अडल्टहुड की तरफ चला जाएगा। इसलिए इसे ट्रांजिशनल पीरियड कहा गया है कि ट्रांसफ़र का पीरियड है। चाइल्डहुड जो बच्चे के अंदर बचपना होता है वो बचपना से अडल्टहुड की तरफ जाता है। इसके अलावा गोल्डन पीरियड कहा गया, मतलब कि ये बहुत ही अच्छा पीरियड होता है। अगर इस एज में बच्चे अच्छे पढ़ ले, कामयाब अगर हो जाए, वो अपने अंदर न्यू चीज़ अगर ऐड कर ले और अच्छी वो अगर एजुकेशन मिल जाए, उन्हें इन्वायरमेंट मिल जाए, तो उनको बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। इस एज में जो ये एज होता है उसे गोल्डन पीरियड इसलिए भी कहा गया है कि यही एज डिसाइड करता है कि आप अपने फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या बनेंगे। अगर इस एज में आप अच्छे से रहते हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है, आप एजुकेटेड है, आपको एजुकेशन सही मिली है, तो आपका ये एज गोल्डन पीरियड कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एज जो आपका है, इसी एज में बहुत सारी चीज़ को अचीव करते हैं और यही चीज़ आपको डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या बनेंगे। इसके अलावा स्ट्रेस एंड स्टॉर्म वाला भी एज है। स्टैनली हॉल ने कहा कि ये स्ट्रेस एंड स्टॉर्म वाला भी एज है। तो स्टैनली हॉल ने स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का भी पीरियड बोला है। बच्चे को इस एज में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है और स्टॉर्म वाला एज कहा गया। क्यों? क्योंकि अगर देखिएगा इस एज का जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटी छोटी चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं कि वो कैसे करेंगे। कोई काम कर लेते हैं, उनसे गलती हो जाती है तो उसके लिए परेशान होते हैं, उनसे कैसे ऐसे गलती हो गया। कोई चीज़ सही कर रहे हैं मान लीजिए और वो उतना सही नहीं हुआ जितना उनका एक्सपेक्टेशन था, तो उसके वजह से भी वो परेशान हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। फिर उनको ये भी स्ट्रेस होता है कि वो फ्यूचर में क्या बनेंगे, क्या करेंगे, क्या वो पढ़ जो रहे हैं, जो भी अभी वो एजुकेशन ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो किस तरीके से लाइफ गुजारेंगे। तो ये एज जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस एंड स्टॉर्म वाला एज रहता है। और ये किसने कहा? स्टैनली हॉल ने कहा। लीडरशिप स्किल भी इसी एज में बच्चे के अंदर आने लगता है। बच्चे दूसरे को जो ट्रीट करते हैं, अच्छे से कर पाते हैं, अच्छे से गाइड कर पाते हैं, तो बच्चे के अंदर जो 12 से लेकर 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर लीडरशिप स्किल भी आ जाता है। इसके अलावा और भी इसमें पॉइंट है। देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो इन्फेंसी में आपको मैं बताई हूँ, और अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, इसमें उतना ज़्यादा पॉइंट नहीं, लेकिन एडोलेसेंस में बहुत सारे पॉइंट हैं क्योंकि इस एज के जो बच्चे होते हैं उसमें बहुत सारी फीचर्स भी होती हैं और कुछ खराबी भी होती हैं। देखिए, लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी,
बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब इमोशन से क्या चीज़ रिलेटेड है? इमोशन से रिलेटेड आपका रोना, हंसना, उदास रहना, ये सब चीज़ जो है आपका इमोशन से रिलेटेड है। तो इस एज के जो बच्चे होते हैं, अगर कोई चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और वो चीज़ उनसे छीन ली जाए तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये वो नहीं सोचते कि अच्छा हटाओ कोई बात नहीं, अगर ये इस टाइम अगर मुझे नहीं मिला नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा, बल्कि वो इस बात को सोचने के बजाय वो ये सोचते हैं कि वो उनसे कैसे ऐसा हो गया। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही टेंशन में रहते हैं, इसलिए इसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का भी एज कहा गया है। उसके बाद आइडेंटिटी क्राइसिस, उनका आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। वो सोचते हैं कि वो कौन है, अगर वो इस दुनिया में आए हैं तो कौन है, वो क्यों आए हैं, क्या उनका काम है इस दुनिया में, और अगर वो काम कोई कर रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो क्या कोई उनकी आइडेंटिटी है, कोई उनको उनके नाम से पहचान रहा है। इस टाइप का कंसेप्ट जो है बच्चे के अंदर आने लगता है। ये एरिक्सन ने कहा है, एरिक एरिक्सन कहते हैं कि बच्चे के अंदर, एडोलेसेंस के जो एज में बच्चे होते हैं उसके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है। और ये सब जो कहा गया, ऐसा नहीं कि बस कह दिया गया, बल्कि बच्चे के ऊपर, इस एज के बच्चे को रखा गया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद ही ये कहा गया कि अच्छे इस एज के जितने ही बच्चे देखने को मिले, 99% बच्चे के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस देखने को मिला, उसके बाद ही आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए दिया गया हुआ है। नेक्स्ट है स्प्रिंग ऑफ लाइफ। लाइफ में स्प्रिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चेंजेस होती रहती है, बहुत ज़्यादा चेंजेस, फिजिकल, इमोशनल, बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। हार्मोनल चेंजेस भी इस एज में देखने को मिलता है। हार्मोनल चेंजेस भी इस एजेस में देखने को मिलता है हम लोगों को। तो हार्मोन का चेंजेस हो रहा है, स्प्रिंग ऑफ लाइफ है, बच्चे का जो एज है वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस, इमोशनली वो चेंज आ रहा है उसके अंदर, फिजिकली चेंज आ रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये 4 पॉइंट। अगर इस 4 पॉइंट को अगर आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो कोई भी पॉइंट में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस कमेंट का आंसर दूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आयरनिक ट्रेनिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होगा वो भी मैं करवाऊंगी। ये सेकंड क्लास था, फिर थर्ड क्लास भी आएगा। अगर आप थर्ड क्लास देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपका एग्ज़ाम जल्द ही होगा, जून में होगा, जून में हो सकता है, क्योंकि हर ईयर जो एक साल में 2 मरतबा सीटेट का एग्ज़ाम होता है, तो इस 2 मरतबा में देखा जाए तो जून में हो सकता है। जून में चांसेस है होने का। तो अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये बहुत ईजी लग रहा होगा आपको। स्टार्टिंग है थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो देखेंगे हर सब्जेक्ट से ये इजी है। 1 बाय 1 करके आप यहाँ पे इसे कवर करते जाए। डेली यहाँ पे क्लास होगा, क्लास को अटेंड करें। उसके बाद में क्लास जैसे ही एंड होता है मैं आपको ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा प्रीवियस ईयर वो करवाऊँगी। आप सोचेंगे क्यों करवाऊँगी प्रीवियस ईयर? क्योंकि प्रीवियस ईयर के बिना आप सीटेट क्लियर नहीं कर सकते, ये एकदम ट्रूथ है। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आपको पेपर लगाना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना होगा। उसके बाद ही आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा कि अच्छा आप कर सकते हैं।